Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th Artificial Intelligence students and we are going to discuss unit 2 that is Model Life Cycle. इससे पहले हम unit 3 discuss कर चुके हैं. If you have not visited that video, not watched that video, then link is in description box और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं and notes related to these videos are also in डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड नोट्स एंड प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट. तो ये यूनिट किसके बारे में? एज इट्स नेम सजेस्ट मॉडल. मॉडल मीन्स एआई प्रोजेक्ट. जो भी आप एआई में जो भी ऐप बना रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल. इट मीन्स उसकी जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की वो क्या होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Understanding AI project cycle is very important for students if they want to have robust and sound AI foundation. So you should know कि हमें sound AI foundation के लिए क्या ज़रूरी है समझना. AI प्रोजेक्ट साइकिल. उसके बाद AI प्रोजेक्ट साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए. सो देयर आर 3 स्टेजेस. पहले तो ये पता होनी चाहिए कि कितनी स्टेजेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पैराग्राफ. मेन आपका अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपका. दैट एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज़ हैविंग हाउ मेनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस. तो आपको ये याद रखना है कि 3 मेन स्टेजेस हैं, जिसमें इससे कि फर्स्ट है आपकी प्रोजेक्ट स्कोपिंग. मीन्स आपका प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो प्रोजेक्ट स्कोपिंग, देन डिज़ाइन और बिल्ड फेज़. सो फाइनली जब आप अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, उसकी कोडिंग, उसका प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग यू आर डिसाइडिंग. नेक्स्ट इज़ डिप्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन. और लास्ट स्टेज क्या है? डिप्लॉयमेंट, जिसमें आप फाइनली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं. सो इसको हम क्या करेंगे, अब इन स्टेप्स को, इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे. Now let's understand the first phase, that is scoping. Its other name is requirement analysis. So obviously स्कोपिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट है या मॉडल है जो एआई का, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. यानी कि हम पूरा प्लान आउट करते हैं कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी जो भी गोल्स हैं, हमें उससे रिलेटेड उसके जो गोल्स हैं वो क्या हैं. ओके, तो इससे एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आपको कुछ लाइन दियो. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन दियो, द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप व्हेन स्टार्टिंग एन एआई इनिशिएटिव इज स्कोपिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ, स्कोपिंग से आपको पता चल गया कि हम ये कौन से फेज़ की बात करें, स्कोपिंग की. एंड सेलेक्टिंग द रेलिवेंट यूज़ केस दैट एआई मॉडल विल बी बिल्ट टू एड्रेस. अब इस लाइन को देने के बाद वो बोलेंगे कि ब्रीफली एक्सप्लेन दिस फेज़. तो आपको एक तो यहाँ से इस लाइन से ये पता चल जाएगा कि ये स्कोपिंग फेज़ है, और फिर आपको इसे क्या करना है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है. तो एटलीस्ट आपको कुछ 4-5 लाइन्स पता होनी चाहिए इसके बारे में, इस फेज़ के बारे में, दैट इज़ स्कोपिंग फेज़. अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको इस तरीके का क्वेश्चन आया कि ये लाइन दी है, वंस द रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड. मीन्स लाइन जो है वो आपकी डिज़ाइन फेज़ की दी है और आपसे पूछा है कि नाउ एक्सप्लेन दिस फेज़. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन फिर आप टेस्टिंग फेज़, जो थर्ड फेज़ है आपकी टेस्टिंग फेज़, इससे भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. स्कोपिंग आपको आनी चाहिए कि स्कोपिंग क्या होती है, एज वेल एज डिज़ाइन. ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ स्कोपिंग. तो स्कोपिंग क्या है, जब भी हम अपना एआई मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी स्कोपिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल स्टेप है. This stage involves planning and motivational aspects of your project. Okay, तो why it is important, why this scoping is important, ऐसा भी आ सकता है कि why this scoping stage is very important in AI. तो यहाँ पे reasons भी दिए हैं कि why it is important. That it involves planning. हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं. उस प्रोजेक्ट के लिए हमें मोटिवेशन आता है कि हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें गोल्स पता चलेंगे, ऑब्जेक्टिव पता चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए. सो वी विल गेट मोटिवेटेड. It is important to start strong if you want your intelligence project to be successful. So obviously कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करेक्ट करनी होती है. सो इन द सेम वे व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, तो उसके लिए भी क्या होगा, आपको प्लान आउट जो है प्रॉपर करना होगा. सो यू हैव टू स्टार्ट इन अ स्ट्रॉन्ग वे, मीन्स इन अ करेक्ट वे. ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन की, डिफाइन गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. तो गार्बेज इन मतलब क्या होता है, गार्बेज इन इट मीन्स इनपुट अगर आप बेकार ले रहे हो, गार्बेज ले रहे हो यानी कि इनवैलिड ले रहे हो, इनअप्रोप्रिएट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी क्या आएगा, गार्बेज आएगा. यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड,
इनइफेक्टिव आउटपुट आएगा। ओके तो यहाँ पे आप अपनी वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिए दैट इफ़ द डेटा यू कलेक्ट इज़ नो गुड, इट मीन्स द डेटा विच यू आर कलेक्टिंग और द इनपुट विच यू आर टेकिंग फॉर योर प्रोजेक्ट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, इज़ inappropriate, then you won't be able to build an effective AI algorithm and your whole project will collapse। तो अगर आपने गलत इनपुट ले लिया, गलत डेटा ले लिया, तो क्या होगा, आपकी AI एल्गोरिदम जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी एंड योर प्रोजेक्ट विल कोलैप्स। सो आई होप आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट स्टेज स्कोपिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम करेक्ट प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेज है ये प्लानिंग से रिलेटेड है, अगर हम प्लानिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो भी प्रॉपर नहीं आएगा। ओके यूज़फुल नहीं आएगा, इतना जो बेनिफिशियल है वो नहीं होने वाला है, हमें उससे कोई प्रॉफिट भी नहीं अर्न हो पाएगा फिर। ओके सो इन दिस फेज इट इज़ क्रूशियल टू प्रिसाइजली डिफाइन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी हमारा बिजनेस है, मीन्स जो भी एआई मॉडल है हमारा, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें डिफाइन करने हैं। एंड डिज़ायर्ड आउटकम्स, जो भी हमें अपने प्रोजेक्ट से आउटपुट चाहिए, जो भी आउटकम चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी एआई ऐप ये चीज़ें करे, ये सब हमें प्लान करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू प्लान आउट एंड स्टेक होल्डर्स की जो भी एक्सपेक्टेशंस है। आपके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट में रुपए लगाते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट में किसी ना किसी तरीके से क्या इन्वॉल्व है, उनका इंटरेस्ट है उसमें, तो उनके एक्सपेक्टेशंस, वो जो भी चाह रहे हैं आपकी ऐप ये चीज़ें पूरी करे, ये चीज़ें फीचर्स हो उस ऐप में, तो वो सब आपको क्या करना है, अलाइन करना है, यानी कि एक साथ वो सारी चीज़ें मीट करनी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट करनी है। नेक्स्ट एंटिसिपेट द की रिसोर्सेज। एंटिसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होंगे, लाइक कितने लोग चाहिए, टेस्टर चाहिए, डेवलपर चाहिए, और क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, ऑल द की रिसोर्सेज यू हैव टू प्रेडिक्ट जो आपके प्रोजेक्ट में चाहिए। एंड स्टेप्स एंड डिफाइन द सक्सेस मैट्रिक्स। तो ओब्वियसली आपका जो ऐप है या प्रोजेक्ट मॉडल है वो कब सक्सेसफुल होगा, ठीक है, इतना अर्न कर लेगा, मतलब यू हैव टू डिफाइन कि आप उसे कब सक्सेसफुल मानेंगे, वो कौन कौन से फीचर उसमें होंगे कि आप कहेंगे ठीक है इट इज़ नाउ सक्सेसफुल बिकॉज इट इज़ हैविंग ऑल दीज फीचर्स, या फिर इतने लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ करने लग जाएंगे तब ये सक्सेसफुल है। सो यू हैव टू डिफाइन योर ओन सक्सेस मैट्रिक्स। Selecting AI or machine learning use cases and being able to evaluate return on investment is critical to success of any data project। तो हम जो सक्सेस है डेटा प्रोजेक्ट की वो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, यूजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप पुराने जो भी आपके मशीन लर्निंग या एआई केसेस है, आप उनको देख के क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स आप कितना प्रॉफिट गेन करने वाले हैं, आपकी जो भी आप एआई मॉडल बना रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट आप गेन करेंगे, दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एआई केसेस। ओके, और फिर वो आपकी सक्सेस जो भी है आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस डिफाइन करता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रॉफिट विच यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ओके, सो ये था स्कोपिंग। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है। स्कोपिंग में हमें प्लानिंग करनी होती है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं, की रिसोर्सेज आपको प्रिडिक्ट करने होते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो है स्टेक होल्डर की वो मीट करनी होती है, एंड यू हैव टू डिफाइन दैट हाउ मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, सो यू हैव टू डिफाइन योर प्रोजेक्ट सक्सेस। ये सारी चीज़ें स्कोपिंग में आती है, तो ये सारे कीवर्ड्स या पॉइंट्स के फॉर्म में आप लर्न कर लीजिए। Now second step in AI model life cycle, that is designing और building the model. So once you have planned out कि हमारा जो मॉडल है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कैसे बनना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके बाद आप अब एक्चुअली अपना जो AI मॉडल है वो बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, विच कैन टेक फ्रॉम अ फ्यू डेज टू मल्टीपल मंथ्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन लगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगे, 1-2 साल, कुछ भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। कि आपका प्रोजेक्ट अगर सिंपल है तो कुछ दिनों में बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स है, एक न्यू प्रोजेक्ट है जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, तो इट कैन टेक मल्टीपल मंथ्स। डिज़ाइन फेज इज एसेंशियली अ iterative process comprising all the steps relevant to building AI और मशीन लर्निंग मॉडल। तो इटरेटिव प्रोसेस है मतलब कि बार बार चलती रहती है। फॉर एग्जांपल डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा कलेक्ट किया, उसे एक्सप्लोर किया, प्रिपेयर किया, क्लीन किया, फीचर इंजीनियरिंग, टेस्टिंग,
टेस्टिंग में अगर कोई एरर आ गया तो क्या होगा, फिर से जहाँ पे भी एरर आया, फॉर एग्जांपल डेटा ही गलत आपने कलेक्ट किया है, तो क्या होगा, दोबारा से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इन द सेम वे अगर आपने डेटा कलेक्ट किया, एक्सप्लोर किया, और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको पता चला कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, दैन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, तो अगर आपने टेस्टिंग भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है कि पहले जो कंपनी के टेस्टर हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर आपने बीटा वर्जन लॉन्च किया, आप लोगों से टेस्टिंग करवा रहे हैं। ओके, तो उसमें पता चल गया तो क्या होगा आपका, फिर से आप जहाँ पे भी आपका एरर आपको फाइंड हुआ है तो दोबारा से आपको बिल्ड करना पड़ेगा, वहाँ उस स्टेज से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो स्टेप्स है, डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा कलेक्ट करना, डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब उसे एक्सप्लोर करना कि डेटा से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिपेयर करना, तो फिर उससे इंसाइट प्रिपेयर करना या उससे अपना मॉडल प्रिपेयर करना। डेटा जब आप कलेक्ट करेंगे उसमें बहुत सारा डेटा आ जाएगा। ओके, क्या पता कुछ डेटा आपके काम का ना हो, आपके जो आप मॉडल क्रिएट कर रहे हो उससे रेलिवेंट ना हो, क्या होगा, आप उसे रिमूव करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग मीन्स कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करें, इस तरीके से फीचर करें कि वो किसके वो काम में आए। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है कि मशीन खुद से चीज़ें सीख रही है, हाउ यूजिंग द डेटा विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जितना भी डेटा अवेलेबल है सर्वर्स पे, उनको कलेक्ट करके मशीन खुद से चीज़ें सीख रही है, दैट इज़ मशीन लर्निंग। जैसे अभी रिसेंटली चैट जीपीटी ऐप जो है, एआई ऐप लॉन्च हुई है, उसमें क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उससे इट विल आंसर। आप उसको चैट के थ्रू बोलोगे कि आई वांट अ पोअम ऑन एग्ज़ाम्स, तो क्या होगा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो वर्ड्स गैदर करेगा, डेटा गैदर करेगा जो भी अवेलेबल है, और उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, पोअम बनाएगा। उसके बाद आपसे फीडबैक भी लेगा कि डिड यू लाइक इट और नॉट। तो उससे क्या होता है, इट इज़ लर्निंग, मशीन इज़ लर्निंग। ओके, तो फीचर इंजीनियरिंग भी यही चीज़ है कि डेटा कलेक्ट करना, मैनिपुलेट करना, फीचर करना, जिसके थ्रू मशीन लर्निंग पॉसिबल हो पाए। ओके, देन टेस्टिंग, ओबियसली टेस्ट होगा मॉडल आपका, एंड रनिंग अ सेट ऑफ मॉडल्स। और उसके बाद एक बार टेस्ट हो गया, उसके बाद रन मतलब लॉन्च करना, उसे एग्जीक्यूट करना, टू ट्राई टू प्रिडिक्ट बिहेवियर्स और डिस्कवर इनसाइट्स इन द डेटा, जिसके थ्रू क्या हो कि डेटा से आपको क्या इंसाइट्स मिल रहे हैं, क्या बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, इंसाइट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो पे कि इंसाइट्स क्या होता है कि हम कुछ चीज़ प्रेडिक्ट करें कि फ्यूचर में ये हो सकता है, और उससे रिलेटेड हम क्या करें, कुछ सोल्यूशन, कुछ एक्शंस लें, दैट इज़ इंसाइट। ओके, enabling all the different people involved in AI project to have appropriate access to data, tools and process in order to collaborate across different stages of model building is critical to its success। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट पीपल जो भी इन्वॉल्व है, इट मीन्स कि जो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है, इन द सेम वे एक बंदा जो है डेवलप कर रहा है, कुछ होंगे जो टेस्टर होंगे। ओके, तो ये सारे जितने भी हैं इन्वॉल्व लोग, वो सब क्या कर सके, डेटा को एक्सेस कर सके, मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एक्सेस हम देंगे उस पर्सन को, टूल्स एक्सेस कर सके। ओके, यानी कि प्लेटफॉर्म्स और भी जो भी टूल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग दिस एआई प्रोजेक्ट, वो सब क्या कर सके, वो एक्सेस कर सके, और जो भी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो क्या करे, सारे जो भी मॉडल की डिफरेंट स्टेजेस है, अब तो आपको पता भी कि डिफरेंट स्टेजेस क्या है, लाइक स्कोपिंग, डिज़ाइन में भी फिर इतने पार्ट्स है, डेटा एक्विजिशन, एक्सप्लोरेशन, प्रिपरेशन, क्लीनिंग, इन सब का क्या हो, उनको एक्सेस हो, थ्रू विच वी कैन से कि उनको क्या मिलेगा, देयर प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल। ओब्वियसली सारे लोग इन्वॉल्व जितने भी हैं उन्हें डेटा, टूल्स और प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेट होकर काम करना पड़ेगा, दैन ओनली देयर AI model will be successful. Another key success factor is to consider is model validation. How will you determine, measure and evaluate the performance of each iteration with regards to define the ROI objective? ROI means return on investment। तो आपने जो भी रखा है अपना सक्सेस का क्राइटेरिया, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने सक्सेस अचीव करी है या नहीं करी है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल वैलिडेशन। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ मॉडल वैलिडेशन, या फिर ऐसा हो कि डैश डिटरमाइन
measure and evaluate performance of each iteration, so that is called model validation. ओके तो यहाँ पे एक कीवर्ड है मॉडल वैलिडेशन, जिसको आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से ये डेटा एक्विजिशन, एक्सप्लोरेशन, ये सब आपको याद रखना है। ऐसा हो सकता है कि फिलअप आ जाए दैट डिज़ाइन फेज इज़ essentially an iterative process comprising all the steps of to build AI model and data acquisition, फिर उसके बाद डैश डैश हो, कुछ ऐसा मतलब हो सकता है। तो आपको ये वर्ड्स, की वर्ड्स जो है लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, यू नीड टू इवेलुएट द वेरियस AI डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। तो जब हम बिल्ड कर रहे हैं अपना मॉडल, डिज़ाइन कर रहे हैं मॉडल, तो हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम अपना AI मॉडल बना सकते हैं, AI डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी क्या करना होगा, चेक करना होगा कि विच इज़ appropriate for our AI model. So first we are going to study about programming languages, open languages. So the languages, the programming languages जो कि ओपन सोर्स प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, इट मीन्स कि दे आर फ्री एज वेल एज दे आर ओपन, मीन्स कि कोई भी उसे एडिट कर सकता है, उसके सोर्स कोड उनका अवेलेबल होता है फॉर द यूज़र्स। ओके तो ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम AI डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये आपने बहुत सुना होगा, पाइथन पॉपुलर लैंग्वेज है फॉर AI विद R एंड स्केला। तो ये दोनों लैंग्वेजेस भी, R और स्केला भी क्या होती है, यूज़ होती है फॉर AI डेवलपमेंट। तो आपको ये 3 लैंग्वेज का नेम पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ ओपन फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, यानी कि जो एक फाउंडेशन सॉफ्टवेयर का वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम एनिमेशन क्रिएट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, लाइक एडोब एनिमेट CC या एडोब फ्लैश। सो वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है। ऐसे ही हम जावा के जो सॉफ्टवेयर्स है, जावा एप्स है, उनको क्रिएट करने के लिए नेटबीन्स यूज़ करते हैं। ओके सो दैट इज़ अ फ्रेमवर्क। इन द सेम वे जब हम AI डेवलप कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क क्या है यहाँ पे, साइकिट लर्न, ओके, XGBoost, TensorFlow। तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। AI डेवलपमेंट के लिए मशीन लर्निंग टेक्निक्स की भी नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मशीन लर्निंग टेक्निक्स, यहाँ पे रिग्रेशन जो है ये एक मशीन लर्निंग टेक्निक है। नेक्स्ट इज़ GAN, इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। सो ये भी एक क्या है, मशीन लर्निंग टेक्निक है। एंड यहाँ पे है री-इन्फोर्समेंट लर्निंग। सो these three types of machine learning techniques are given। आपने ये पढ़ी भी होंगी, आपको इनके बारे में पता होगा। हम यहाँ पे इनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनके नेम है जो आपको पता होने चाहिए। अगर पूछा जाएगा लाइक इन MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मशीन लर्निंग टेक्निक, और आपको दिया हो रिग्रेशन, देन GAN, RL एंड all of the above, so you should know कि these all three are machine learning techniques। सो रिग्रेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। मींस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं। ओके सो रिग्रेशन टेक्निक मेनली स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती है। जब आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्सन की कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालनी कि उसको अपनी जो भी आपका मंथली लिविंग कॉस्ट है वो कितनी है, सो दैट कैन बी ऑफ अ पर्सन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग रिग्रेशन टेक्निक। ऐसी आपको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस निकालनी है या फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स बाय अ ड्राइवर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना उसका नंबर होगा इन फ्यूचर। सो दैट इज़ डन यूजिंग रिग्रेशन। ओके सो रिग्रेशन में अब अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, जैसे अगर हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि स्टूडेंट के जो भी स्कोर है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके फोकस पे, उसके कंसंट्रेशन पे, ओके, उसकी बुक्स पे, सिलेबस पे कि उसकी क्या सिलेबस है, उसकी अटेंटिवनेस कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है। तो ये बाकी ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो बुक्स हैं, फोकस है, मेमोरी है, ओके सो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इन पे क्या डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट्स का स्कोर। ओके तो हम स्टूडेंट का स्कोर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके वी कैन प्रिडिक्ट
कि फ्यूचर में ये स्टूडेंट कैसा करेगा. सो दिस इज़ अ रिग्रेशन टेक्निक. नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क. जनरेटिव मतलब कुछ जनरेट करना, एडवर्सरियल मतलब किसी चीज़ को अपोज करना, और नेटवर्क मतलब कि टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, तो हम उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क. ओके, तो ये मैं आपको इनको पर्टिकुलर वर्ड्स की मीनिंग क्यों बता रही हूँ, जिससे कि आप इनको इस पूरे नेटवर्क को समझ पाए. ओके, तो यहाँ पे नेटवर्क है तो यानी कि टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. तो यहाँ पे एक कंप्यूटर जो होता है उसे हम बोलते हैं जनरेटर, और जो दूसरा होता है कंप्यूटर दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर. ओके, तो ये एडवर्स करता है. यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटर है ये क्या करता है, जनरेटर को अपोज करता है. अपोज करता है मतलब कि जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा. तो ये क्या जनरेट करता है, ये आउटपुट जनरेट करता है. ओके, और ये नेटवर्क कहाँ यूज़ होता है, ये टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्ट. फॉर एग्जाम्पल ये जो जनरेटर है क्या करेगा, जो भी डेटा प्रेजेंट है नेट पे, सर्वर्स पे, उसके थ्रू अगर हम कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई इमेज बनाइए, तो ये क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा. और वो ओरिजिनल मतलब हमने अपने, जैसे मैंने पहले भी बात की कि चैट जीपीटी का भी अगर हम एग्जांपल लें, तो हम उसे एक टॉपिक देते हैं, चैट के थ्रू हम जो भी बोलते हैं कि ये करिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, चीज़ें लाता है, और वो ओरिजिनल चीज़ें लाता है. मतलब ऐसा नहीं कि किसी की पोएम उठा के ले आया. ऐसे अगर हम बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट ओरिजिनल इमेज ऑफ अ लेक विद अ ब्यूटिफुल माउंटेन्स, ओके, सीनरी, तो अब हमें चाहिए ओरिजिनल इमेज. हमें नहीं चाहिए कि कोई किसी और की इमेज क्लिक की हुई आ जाए या किसी और की इमेज ड्रॉ करी हुई आए. तो ये जनरेटर क्या करेगा, आपको ओरिजिनल आउटपुट ला के देगा. ओके, अब ये ओरिजिनल है या नहीं है, कौन चेक करता है, डिस्क्रिमिनेटर. ओके, डिस्क्रिमिनेटर चेक करता है कि ये रियल है या फेक है, ये इसे अपोज करता है. तो इससे क्या होता है, अगर ये रियल करता है तो मशीन ने लर्न कर लिया कि ठीक है, ये बिल्कुल सही डेटा है. अगर ये इसको अपोज करता है कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये यहाँ से है, इसमें ये कॉपीड है, तो जनरेटर क्या करेगा, अपने को इम्प्रूव करेगा, दोबारा से इमेज क्रिएट करेगा. तो जो जो डिस्क्रिमिनेटर उसे अपोज करेगा जहाँ जहाँ पे, वो क्या कर रहा है, अपने को करेक्ट करता जा रहा है. सो दैट इज़ जनरल एडवर्सियल नेटवर्क. एंड नेक्स्ट इज़ री इन्फोर्समेंट लर्निंग. यहाँ पे क्या होता है, ये जो लर्निंग है इसमें रिवॉर्ड एंड पेनल्टी के थ्रू क्या करता है, मशीन लर्न करता है. तो अगर मशीन ने कुछ सही एक्शन लिया तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हमें कुछ सजेशंस आते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कि वेदर यू लाइक्ड इट, तो हमने येस किया, हमने उसे 5 पॉइंट्स दिए, तो उसमें क्या हुआ, उसे रिवॉर्ड मिला. तो वो उसने लर्न कर लिया कि येस, इस पर्टिकुलर एज के पर्सन के लिए ये चीज़, ये वीडियो या ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है. ओके, ऐसे ही अगर हमने उसे रॉन्ग किया, पेनल्टी हुई, तो इसका मतलब कि वो नेक्स्ट टाइम उस एक्शन को नहीं परफॉर्म करेगा, वो सजेशन वो नहीं देगा. इन द सेम वे गेम्स में अगर हम गेम खेल रहे होते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है उसने कोई एक्शन लिया, उसको पेनल्टी हुई, तो नेक्स्ट टाइम वो उस टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. ओके, सो दीज ऑल आर मशीन लर्निंग टेक्निक. आपके यहाँ पे कुछ सिलेबस में, इस चैप्टर में यहाँ पे इतना ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं की है, और आपका इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन भी नहीं आने वाला. तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी ये फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए आपको, जिससे कि आप लर्न कर पाए. अगर इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी क्वेश्चन आता है कि GAN, तो अप्रोचेज और टेक्निक क्या है, GAN, जिसका फुल फॉर्म है आपका जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क. ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये है मशीन लर्निंग टेक्निक, रिग्रेशन. तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि देयर आर 3 टेक्निक्स, रिग्रेशन, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क टेक्निक एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक, विच वी यूज़ फॉर AI डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग कैपेबिलिटीज़. मतलब कि आपको अपने मॉडल की, AI मॉडल की अगर प्रोडक्टिविटी को, उसकी वर्किंग को और एफिशिएंट करना है, सो यू कैन यूज़ विजुअल मॉडलिंग. विजुअल मॉडलिंग मीन्स जिसमें आप इमेजेस की हेल्प लेते हो, इमेजेस के थ्रू क्या होता है, यू वर्क. नेक्स्ट ऑटो AI. ऑटो AI मीन्स जिसमें ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग हो. ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका जो भी मॉडल है वो क्रिएट हो रहा हो, सब कुछ जो भी सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम है, हाइपर पैरामीटर्स हैं, ये सब क्या हो, ऑटोमेटिकली हो. जैसे जो आप अभी AI डेवलप कर रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं, ये क्या हो, ऑटोमेटिकली आपका मॉडल बन जाए, दैट इज़ ऑटो AI. सो ऑटो AI टू हेल्प विद फीचर इंजीनियरिंग, algorithm selection and hyperparameter optimization.
हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है, एआई की प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाता है, उसके प्रेडिक्शन को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसकी वर्किंग को और साउंड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हाइपर पैरामीटर एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे कंक्लूड नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सो ट्रेनिंग डेटा के टाइम पे जब हम मशीन और ट्रेनिंग डेटा को एक साथ लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं तब इस पैरामीटर की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट टूल्स। अब कौन कौन से टूल आप डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं? वन इज़ डेटा रोबोट। तो ये टूल्स आपको पता होने चाहिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। H2O, Watson Studio, Azure ML Studio, SageMaker, Anaconda, etc. Once we have developed the AI मॉडल, उसके बाद उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग। ओके, सो जो भी टेस्टर्स होते हैं दे टेस्ट द AI मॉडल्स. So when fundamental testing concepts are fully applicable in AI development projects, there are additional consideration too. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि what additional consideration one has to consider while doing testing. So first consideration is the volume of test data can be large which present complexities. तो टेस्ट डेटा यानी कि जो भी डेटा आप कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो फॉर टेस्टिंग एनी एप्लीकेशन, तो उस वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ सकती हैं आपके मॉडल की। नेक्स्ट, ह्यूमन बायसेस इन सेलेक्टिंग टेस्ट डेटा कैन एडवर्सली इम्पेक्ट द टेस्टिंग फेज. सो ह्यूमन बायसेस मतलब ह्यूमन के वजह से कि ह्यूमन ने कुछ डेटा सेलेक्ट किया और कुछ छोड़ दिया अपने अकॉर्डिंग, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, टेस्टिंग फेज आपकी रॉन्ग भी हो सकती है, मतलब पूरा प्रॉपरली टेस्ट नहीं हो पाएगा आपका एआई मॉडल अगर ह्यूमन बायसेस है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन बायसेस की बात करें यहाँ पे, तो अगर कोई एडल्ट पर्सन है, कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग है और वो अपने अकॉर्डिंग डेटा ले रहा है, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग डेटा ले रहा है कि हम ऐसे ऐसा डेटा एंटर कर सकते हैं इस ऐप में, या ऐप को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड ही इज़ नॉट कंसिडरिंग द चिल्ड्रन कि चिल्ड्रन उस ऐप को कैसे यूज़ करेंगे. सो ह्यूमन बायसेस शुड नॉट बी देयर वाइल सेलेक्टिंग टेस्ट डेटा. Your testing team should test the AI and ML algorithms, keeping model validation, successful learnability and algorithm effectiveness in mind. तो टेस्टिंग टीम को क्या करना चाहिए, AI और ML algorithms को टेस्ट करना चाहिए अपने दिमाग में क्या रखते हुए, मॉडल वैलिडेशन, यानी कि जो भी मॉडल की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सक्सेसफुल लर्नेबिलिटी एंड एल्गोरिदम इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग. सो रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग क्या होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ रूल्स होते हैं कि ह्यूमन डेटा को सेफ़ रखने के लिए या फिर सेंसिटिव डेटा को सेफ़ रखने के लिए जो भी स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किए हैं, सेट किए हैं, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी रूल्स है, लॉज है, उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, दैट इज़ रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका जो भी मॉडल है वो किससे डील करता है, सेंसिटिव डेटा से. फॉर एग्जांपल अगर हम आधार कार्ड ऐप की बात करें तो इट इज़ हैविंग डेटा ऑफ ऑल द पीपल, तो वो क्या है, सेंसिटिव डेटा है, वो लीक नहीं होना चाहिए. ऐसी बैंकिंग डिटेल्स है, सो दे यूज़ रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग. एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा मेक्स परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्रूशियल. तो ऐप कैसी परफॉर्म कर रही है ये भी आपको चेक करना है. सो दैट इज़ परफॉर्मेंस टेस्टिंग. ठीक है, तो अगर आपकी ऐप में बहुत सारा डेटा आने वाला है, वो हैंडल करने वाली है आपकी ऐप, तो क्या होता है उसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी यूज़ होती है. तो आपको टेस्टिंग से रिलेटेड ये याद रखना है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद सेंसिटिव डेटा. तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके फिलअप्स में आ सकते हैं. यू शुड नो दीज कीवर्ड्स. You are implementing an AI solution that will need to use data from your other systems. Therefore, system integration testing assumes importance. सो इन केस अगर आपका AI मॉडल क्या करता है, दूसरे सिस्टम से भी इंटरेक्ट कर रहा है फॉर यूजिंग देयर डेटा, सो सिस्टम्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो इसी चीज़ की टेस्टिंग है कि जब सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है तो वो सक्सेसफुली इंटरेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जो डेटा यूज़ कर रहा है वो सिक्योरली और प्रॉपरली डेटा फेच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो जो 2-3 सिस्टम्स का जो भी मतलब सिस्टम्स का इंटरेक्शन है उसे टेस्ट किया जाता है कि दैट वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट. नेक्स्ट इज़
टेस्ट डेटा शुड इंक्लूड ऑल रेलिवेंट सबसेट्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? डेटा यू विल यूज़ फॉर ट्रेनिंग द एआई सिस्टम, यानी कि जो मशीन लर्निंग के टाइम पे जो भी डेटा यूज़ होता है, जो एआई के लिए लर्निंग प्रोसेस में जो डेटा यूज़ हो रहा है वो क्या होना चाहिए? वो सारे रेलिवेंट सबसेट्स को इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि ऑल, whether it is related to different ages, related to different companies, countries, मतलब जो भी relevant data है that should be included in test data। वहाँ पे human biases या कोई और problem नहीं आनी चाहिए। Your team must create test suites that help you validate your ML models। सो यहाँ पे टेस्ट स्वीट से क्या मतलब है कि कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, जो भी आपकी टीम है, टेस्टिंग टीम है, वो क्या करे? डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाए जिसको आप क्या कर सके? यूज़ कर सके। इट मीन्स टेस्टिंग टीम ही यूज़ करेगी ऑब्वियसली फॉर वैलिडेटिंग एमएल मॉडल, यानी कि फॉर टेस्टिंग एमएल मॉडल की वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो यहीं पे ये यूनिट कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है इस यूनिट में? डिफरेंट stages for developing AI models। I hope this video is clear to you। अगर clear है तो like करिएगा and comment करके बताइएगा। Soon I am going to post the next video that will be on unit 1 and thank you for watching this video।